हेलो गुड मॉर्निंग एवरीवन, वेलकम टू सक्सेस विद सौरभ सर क्लासेस। मैं हूं चीनू ठाकुर और मैं आपके साथ डिस्कस कर रही हूं आरआरबी के जो टीचर रिक्रूटमेंट के एग्जामिनेशंस होने वाले हैं उसके प्रैक्टिस क्वेश्चंस। मैंने आपको कहा था कि अब हमारी प्रैक्टिस स्टार्ट हो जाएगी और हम कोई कमी नहीं छोड़ने वाले हैं इस एग्जामिनेशन को क्रैक करने के लिए। तो चलिए फटाफट से देखते हैं कि क्या क्या क्वेश्चंस हैं जो कि इंपॉर्टेंट है और आपके पहले एग्जामिनेशंस में आए हुए हैं और 2025 में इस तरह के क्वेश्चंस आ सकते हैं, तो आपको तैयारी करनी होगी। मिक्स्ड क्वेश्चन मैं आपके सामने लेकर आई हूं जिसमें मैं आपको इजी ट्रिक्स बताऊंगी कि कैसे सॉल्व किए जाते हैं ये क्वेश्चंस। ठीक है, सबसे पहले क्वेश्चन है आपका जी। सबसे पहला क्वेश्चन आपका फोर्थ पावर है। ठीक है, फोर्थ रूट पावर है 1296 और उसको दिया गया है क्यूब। अब हमें क्या करना है, हमें सिंप्लीफाई करने के लिए कहा गया है। सिंप्लीफाई करने के लिए आपको कुछ इंपॉर्टेंट जो उसके फॉर्मूलाज हैं वो याद रखने पड़ते हैं। बहुत सारी चीजें नहीं करनी है, बहुत सिंपल है, बहुत सिंपल तरीका है। मैं आपको इसका इजीएस्ट वे बताऊंगी कि इस तरह का अगर क्वेश्चन आएगा तो आप कैसे सॉल्व कर सकते हैं। सबसे पहले जो भी अंदर नंबर है, सपोज यहाँ पर तो 1296 है, तो 1296 का अगर मैं एलसीएम करूंगी तो मेरे पास जो वैल्यू आएगी वो 2 की पावर 4 और साथ में मुझे मिलेगा 3 जिसकी भी पावर 4 ही आएगी। आप चाहें तो इसका एलसीएम करके देख सकते हैं। अब ये प्राइम फैक्टर्स मिलने के बाद मैं क्या करूंगी, मेरे को ये मालूम है कि इसको क्यूब दिया गया है ना। अगर इसके पास क्यूब है तो आई हैव टू मेक क्यूब ओवर हेयर। अगर यहाँ क्यूब आएगा तो जब ये सॉल्व होगा, ठीक है, जब क्यूब से पावर सॉल्व होंगी तो एक्चुअल पावर्स निकल के कितनी आती है, तो 2 की पावर आ जाती है 12 और 3 की पावर मिल जाती है 12। आपको समझ में आया है ना ऐसा क्यों हुआ, क्योंकि 3 4 से 12 कर दिया, पावर पावर से मल्टीप्लाई हो गई। जब मेरे पास ये डिजिट आ जाते हैं उसके बाद अब मुझे सिंप्लीफाई करना है। सिंप्लीफाई करने का मतलब है इसके जितने पावर्स, जितना क्यूब रूट्स है, सबको मुझे इजी करना होगा, फ्री करना होगा। अब यहाँ पर मेरे पास ये वैल्यू है, ठीक है, ये वाली फोर्थ रूट पावर्स है, 1296 को क्यूब मिला हुआ है, यानी कि अगर मैं इसे चाहूं तो इस तरह से भी तो लिख सकती हूँ ना। ठीक है, इस तरह से भी लिख सकती हूँ, राइट, क्योंकि ये पूरा उसी का तो पैटर्न है। अब यहाँ पर हम लोग प्रॉपर्टी रूट का यूज करेंगे। ठीक है, जो प्रॉपर्टी ऑफ रूट्स है, प्रॉपर्टी ऑफ रूट्स क्या होते हैं, या आप इसे फॉर्मूला समझ लीजिए। क्या होता है, ए बी, और अगर क्यूब है इसका तो उसे सॉल्व कैसे करते हैं, ए हो जाता है, ठीक है, और मल्टीप्लाई बी हो जाता है, जिसको जो भी क्यूब मिला है या फोर्थ रूट मिला है या स्क्वायर मिला है एज इट इज लग जाता है। ठीक है, क्लियर हुई उसकी बात। अब अगर आप इसे सिंपल पूरा सिंप्लीफाई करने आएंगे, आपके पास ये वाला रूट है, ठीक है, इसे अलग अलग करके देखेंगे तो 2 2 की पावर 12, बाहर फोर्थ पावर है और इसी तरह सेम है। अब आप इसे सॉल्व करेंगे तो आपके पास आंसर में आएगा 216। ठीक है, सॉल्व करिए, सॉल्व करके देखिए और फिर मुझे बताइए क्या इससे भी सरल मेथड या इससे भी इजी तरीका है आपके पास। क्योंकि मैंने आपको पूरा ये ऐसा बता दिया कि अगर पावर चेंज भी हो जाती है, फोर्थ रूट पावर नहीं है, क्यूब है, क्यूब नहीं है, स्क्वायर है, अगर 1296 की पावर यहाँ क्यूब दी गई है, क्यूब की जगह पर अगर स्क्वायर है या 4 है तो भी आप इसी मेथड से सॉल्व कर सकते हैं। मेथड आपको पता होना चाहिए, क्वेश्चंस कुछ भी हो सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है इंडिया हैज अ लैंड बॉर्डर ऑफ अबाउट डैश किलोमीटर विद नेबरिंग कंट्री, यानी भारत के जो पड़ोसी देश हैं उनके साथ लगभग वो कितनी किलोमीटर की भूमि सीमा जो है वो बांटता है। तो यहाँ पर आपके पास 5055, 20,233, 7,516 और उसके बाद 15,156 है। तो इसका राइट आंसर क्या हो सकता है, ये इजी है, स्टैटिक क्वेश्चन है, इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर 4 हो जाएगा, 15,106। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है। अकॉर्डिंग टू द आर्टिकल 243B of the Indian Constitution, panchayat at the intermediate level may not be constituted in a state having a population not exceeding dash lakh। इसका मतलब क्या हुआ कि भारतीय संविधान का जो अनुच्छेद है, कौन सा अनुच्छेद,
243 बी इसके अनुसार जो मध्यवर्ती स्तर पर जो पंचायतों का गठन होता है वो ऐसे राज्यों में नहीं किया जा सकता जिसकी आबादी इतने लाख से कम हो। पंचायत कहाँ पर नहीं गठित हो सकती? जिनकी 20 लाख से कम है, ठीक है, नंबर्स दिए गए हैं, 20 लाख से कम, 5 लाख से कम, 15 लाख से कम या फिर 10 लाख से कम। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? यहां पर आप गड़बड़ कर सकते हैं, इसलिए बिल्कुल ध्यान से इसका आंसर कीजिएगा। ठीक है, कितने लाख इसका आंसर हो सकता है? तो इसका आंसर हो जाएगा आपका कितना बताइए? 20, 5, 15 या 10? एक बार आप लोग भी अपनी कॉपी में ना क्वेश्चन सॉल्व कीजिएगा और मुझे जरूर बताइएगा कमेंट सेक्शन में, ये मेहनत बेकार ना जाए, ठीक है, ताकि मुझे ये पता चले कि आप लोग कितना सीरियस है इसकी तैयारी करने के लिए। बिल्कुल 20 जो है सही आंसर हो जाएगा। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन एक मैथ्स का क्वेश्चन है। इफ 2 7 by 8 minus 3 minus 1 1 by 4 minus 5 by 8, अगर ये प्लस किया जाए p मल्टीप्लाई 1 by 8 तो 0 मिलेगा। तो आप बता सकते हैं p की वैल्यू क्या होगी? ठीक है, अगेन एक बहुत इजी क्वेश्चन है, लेकिन अगर ट्रिक पता है तो ही इजी है। दिस क्वेश्चन इज लिटिल लॉन्ग, थोड़ा लंबा भी है और इस क्वेश्चन में कंफ्यूजन भी हुआ था, बट इसका जो राइट आंसर निकला था वो -4 था, जबकि इस क्वेश्चन में थोड़ा प्रिंटिंग मिस्टेक भी था। तो ये क्वेश्चन हम लोग करेंगे बाद में, और इससे आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 5। अ फैमिली मंथली इनकम इज 45,000, आउट ऑफ द मंथली इनकम 20% is spent on food, 20% is spent on the house rent, 5% is spent on shopping, 10% is spent on personal expenses, and the rest is saved. ठीक है, if they decided to donate 12% of the monthly savings to the poor, what is the amount that they donate to the poor? बहुत आसान क्वेश्चन है, दिमाग से अगर आप करते हैं तो बहुत चंद मिनट में हो जाता है। हिंदी में भी पढ़ लेते हैं। एक परिवार की मासिक आय 45,000 है। मासिक आय में से अगर मैं 45,000 में से पहले 20% निकालूं भोजन पर, फिर मैं 20% निकालूं किराए पर, उसके बाद 5% निकालूं खरीदारी पर, और 10% निकालूं अगर व्यक्तिगत खर्च पर, तो जो शेष मेरे पास बचत राशि होगी उसमें से मेरी मासिक बचत का जो 12% है वो मैं गरीबों को दान करने का निर्णय लूंगी। तो वो जो गरीबों को मैं 12% दूंगी वो अमाउंट कितना होगा? 2,750, 3,230, 3,500 या फिर 2,430? अब इसे कैसे सॉल्व करेंगे? इसमें सिंपली सबसे पहले हम जितनी भी परसेंटेज हमने टोटल एक्सपेंस की, ठीक है, उन सबको कैलकुलेट कर लेते हैं। 20% भोजन पर, ठीक है, तो 20% पहले ले लेते हैं, 20%। उसके बाद नेक्स्ट एक्सपेंस था हाउस रेंट। उसके बाद नेक्स्ट एक्सपेंस था 5% जो शॉपिंग पे स्पेंड हुआ, और उसके बाद 10% था जो पर्सनल एक्सपेंस हो गया। चलो, जब मैं इसे टोटल कर रही हूँ तो 40, 45 और 10, ये 55% हो गया। ठीक है, तो टोटल अगर 55% है और आपको 100% अमाउंट का निकालना है, मेरी 100% अमाउंट है 45,000, तो अगर मैं 100% अमाउंट यानी 45,000 का मुझे का ही कर देते हैं ना डायरेक्ट, अगर मुझे 45,000 का 55% निकालना है तो बस सिंपल है, मेरा कितना हो जाएगा? यदि मैं इसमें मल्टीप्लाई करती हूँ तो मेरा खर्चा निकल आएगा कि मैंने कितना खर्च कर दिया, लेकिन मुझे क्या चाहिए? शेष बचत अमाउंट चाहिए ना, जो मेरा बाकी अमाउंट बचा है। तो मेरा जितना मैं माइनस करके देखती हूँ कि मेरा 100% में से, तो मैं 100% में से अगर 55 को माइनस करूंगी तो मेरा 45% बचत अमाउंट आएगा, और मुझे बचत अमाउंट में से ही तो एक्सपेंस करने हैं। तो मेरा 45,000 का 45% बचत अमाउंट कितना हो जाएगा? सिंपल है कि नहीं? मल्टीप्लाई करके देख लेते हैं। यदि मैं 45,000 का 45% निकालूंगी तो मेरे पास 20,500 लगभग इतना आएगा। अब मुझे इसका 12% निकालना है, ठीक है, 12% निकालूंगी तो मेरे पास कितना आ जाएगा? जो हमारे पास आंसर है, यानी कि 2,430। इजी क्वेश्चन है, आराम से बन जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका क्वेश्चन नंबर 6 है। क्वेश्चन नंबर 6 कहता है कि, थोड़ा सा इनलार्ज कर लेते हैं, रुकिए, स्पेस थोड़ा सा,
क्योंकि थोड़ा सा, यस अभी आई थिंक स्क्रीन पे क्लियर होगा, चेक कर लेते हैं। यस, so which of the following values can replace k in 7 3 by 5 multiply 4 1 by 2 minus k is equal to 26 3 by 4। तो 7 3 by 5 मल्टीप्लाई करेंगे 4 1 by 2 माइनस करेंगे k से, तो आपके पास वैल्यू आएगी 26 3 by 4। तो इनमें से कौन सा ऐसा मान है जो k को प्रतिस्थापित कर सकता है? तो इस तरह के क्वेश्चंस इजी हैं, कैसे करेंगे ट्रिक के साथ। सबसे पहले इसे थोड़ा सिंपल कर लेते हैं। जब ये सारे रूट्स को हमने खोला और जब ये सारे वाइस को हमने हटाया, तो हमारे पास जो नंबर्स आएंगे वो क्या आएगा, 38 by 5 जो फर्स्ट नंबर है। उसके बाद मेरे पास आएगा नेक्स्ट नंबर 9 by 2, राइट। और नेक्स्ट नंबर मेरे पास आएगा 107 by 4। कैसा आया वो समझ में आ गया ना, ये देखिए यहाँ से सॉल्व करके, ठीक है। अब इसको मैं इक्वेशन में अगर देती हूँ तो 38 by 5 को मल्टीप्लाई करती हूँ 9 by 2 माइनस करती हूँ k, तो मेरा सामने ये इक्वेशन आएगी। यानी अगर इसे सॉल्व किया जाएगा तो 342 by 10 एक तरफ आ जाएगा और एक तरफ मेरे पास है 171 by 5, ठीक है। ये आपको क्लियर हुआ कैसे आया है? 171 बाय सॉल्व करके सिंपल है, मैंने 5 से उसको कट किया और ऊपर उसके नंबर्स को कट किया, तो मेरे पास 171 बाय 5 आ गया, ठीक है। नाउ अभी मेरे पास लास्ट में क्या स्टेज आ गया, लास्ट में मेरे पास आया है अब ये वाला नंबर, यानी 171 बाय 5 माइनस के इज इक्वल, जो मेरे पास पहले से नंबर है 107 बाय 4। अब इसको सिंपल आप सॉल्व करोगे तो आपके पास क्या करेंगे, एलसीएम कर लेते हैं 5 और 4 का, तो 20 आएगा। 20 को मल्टीप्लाई कर देंगे ये पूरे इक्वेशन से, यानी यहाँ पर अगर मैं देखिए, यहाँ लिखने का स्पेस थोड़ा कम है, बट फिर भी मैं कोशिश कर रही हूँ कि आपको सब चीज़ क्लियर करती जाऊँ, ठीक है। आप इसको मल्टीप्लाई कर दीजिए 20 से। मैं जितना आपको डिटेल में बता रही हूँ ना आपको, लेकिन एग्जाम में उतनी देर लगेगी नहीं, आप फटाफट से सॉल्व करेंगे। सिंपल मल्टीप्लाई करके अगर आप 4 से मल्टीप्लाई करते हैं 171 को, ठीक है, और ये 20 से मल्टीप्लाई हो जाता है क्योंकि एलसीएम लिया गया है तो इजीली मल्टीप्लाई होगा, तो 684, ठीक है, माइनस आपके पास कितना आ जाएगा, -20k और 535। ओके क्लियर। अब आप इन सब को जब सॉल्व कर देंगे तो आपके पास लास्ट में आंसर कितना बचने वाला है, लास्ट में आंसर आपके पास बचेगा 149 बाय 20। और यहाँ पर मेरे पास ये नंबर्स नहीं है, तो सिंपल है कि आप जब इसे सिंपल करेंगे, ठीक है, मिक्स्ड फ्रैक्शंस में ये टोटल फ्रैक्शन का काम है, ठीक है। आप जानते हैं कि ये स्कूल लेवल के फ्रैक्शंस आ रहे हैं, तो आप इसको फ्रैक्शंस कैसे कन्वर्ट करके आपका राइट आंसर आ जाएगा 7/9/20। ओके, इसको जब सॉल्व कर देंगे तो आपके पास आएगा 7/9/20। आई होप आप लोगों को क्लास पसंद आ रही होगी। यदि क्लास पसंद आए तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। मैं नेक्स्ट आपके साथ वीडियो में शेयर करने वाली हूँ जो बाकी के इसके सम्स हैं, तो बी देयर। और प्लीज़ वीडियो में कमेंट जरूर कीजिएगा ताकि ये समझ में आए कि आप कौन से एग्जाम के लिए तैयार कर रहे हैं। पीजीटी के लिए तैयार कर रहे हैं तो उसके लिए पीजीटी का और क्लासेस आएंगी, पीआरटी के लिए तो पीआरटी और टीजीटी के लिए तो टीजीटी। सो ऑल द वेरी बेस्ट गाइस, विल मीट यू सून इन आवर नेक्स्ट क्लास। बाय बाय एंड टेक केयर।